अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त मौजूद हैं पंजाब असम्बली के अहाते में। पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो आज तलब किया गया था। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब और जो स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं मलिक अहमद ख़ान, उनकी जानब से जो है वो इजलास तलब किया गया था। और इजलास जो है वो ख़ास तौर पर 9 मई को जो एक साल होने को है उस हवाले से तलब किया गया था। इस हवाले से अपोजिशन की जानब से और हुकूमत की जानब से जो है वो एक करारदाद भी पंजाब असम्बली के ऐवान में जो है वो जमा करवाई गई थी। जबकि जो अपोजिशन की जानब से जो करारदाद जमा करवाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि हमारे जो लोगों को उठाया जा रहा है, हकायक सामने नहीं आए, कौन इस सारे वाक़े में कौन कौन मुलव्वस है, उन किरदारों के ऊपर से अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पे पर्दा नहीं हट सका। हमारे साथ जो है वो जुल्म सितम किया जा रहा है, चादर चारदीवारी का तकद्दस जो है वो पामाल किया जा रहा है। और उसी करारदाद में अपोजिशन की जानब से 9 मई को योम स्याह के तौर पे मनाने का जो है वो कहा गया था। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए तो हुकूमती अरकान की जानब से भी जो करारदाद जो है वो पंजाब असम्बली के ऐवान में जमा करवाई गई थी उसमें साना 9 मई की भरपूर जो है वो मजम्मत की गई थी। और ये कहा गया था कि जो इनमें मुलव्वस किरदार हैं या जो मुल्ज़िमान हैं वो उनके चेहरे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अयां हो चुके हैं, लेकिन सबके खिलाफ जो कार्रवाई है वो मुकम्मल नहीं की जा सकी। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो जेलों में मौजूद हैं उनके खिलाफ जो है वो तेज़ी से ट्रायल होना चाहिए और उनको करार वाकई जो सज़ा मिलनी चाहिए। शोहदा के मुजस्मों के और जो दूसरी जानब जो आर्मी तनसीबात थे उनके ऊपर जो हमले किए गए, ये जो है मुल्क की सालमियत के ऊपर हमला करने के मुतरादिफ है। तो इसी तरह से अपोजिशन और हुकूमत की जानब से अपने अपने अंदाज में 9 मई को जो एक साल पूरा हो गया है तो इस हवाले से जो दोनों करारदादें जो है वो पेश की गई थी। जबकि दूसरी जानब जो पंजाब असम्बली के इजलास का जो एजेंडा आज जारी किया गया था असम्बली सेक्रेटरीट की जानब से, उस एजेंडे के मुताबिक आज के इजलास में महकमा इनहार के हवाले से जो सवाल हैं वो उनके जवाबात जो हैं वो तलब किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर महकमा इनहार ऐवान में जो है वो उन सवालात के जवाबात जो हैं वो देंगे, जिनमें जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनमें जो इनहार के हवाले से जो मसाइल दरपेश हैं या जो भी सवालात पूछे गए हैं उनके जवाबात दिए जाएंगे। जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ तवज्जो दिलाओ नोटिस की जानब से जानब भी जो है वो तवज्जो जो है वो ऐवान में दिलाई जाएगी। जबकि हुकूमत पंजाब की जानब से 2 बिल भी जो है वो पेश किए जाएंगे जिनकी मंजूरी जो है वो आज के इजलास में ली जाएगी। लेकिन हस्बे मामूल आज का जो इजलास है वो भी तखीर का शिकार हुआ। 2.5 घंटे से ज़ायद वक्त की तखीर से पंजाब असम्बली का आज का इजलास जो है वो शुरू हुआ। और इजलास शुरू होते ही जो नुक्ता एतराज़ उठाया गया अपोजिशन की जानब से और उनमें ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो मखसूस नशिस्तें दी गई थी बाद में जो तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में आनी थी, लेकिन उनकी जानब से नाम जमा नहीं करवाए गए थे तो उसको इलेक्शन कमीशन ने वो नशिस्तें बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो सियासी जमातें ऐवान के अंदर मौजूद हैं उनमें तकसीम कर दी थी। तो इस हवाले से जो है वो राना आफ्ताब अहमद ख़ान का ये कहना था कि जब उनका जो है अहकामात आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल किया जाए तो वो उन अराकीन को जिन जो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है मेंबर असम्बली बने थे उनको जो है वो वान में बैठने का हक नहीं है। जबकि इस हवाले से अगर बात करें तो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान का ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो अहकामात आए हैं उनमें अभी इबहाम मौजूद हैं। उनकी तशरीह के लिए इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों को जो है वो ख़त लिखा गया है। जैसे ही जो तशरीह आएगी उस तशरीह के मुताबिक उन अराकीन के साथ जो वो ट्रीट किया जाएगा। और उनका यही कहना था कि ताहाल जो सूरत हाल है उसमें वो वाले अरकान जिनका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है सुप्रीम कोर्ट ने वो किसी भी कानून साजी का हिस्सा नहीं बन सकते, किसी करारदाद या बिल में अपनी जो वोटिंग है वो नहीं दे सकते, लेकिन वो अभी ऐवान में जो है वो बैठ सकते हैं। दूसरी जानब गंदम के हवाले से जो सूरत हाल है उसका मामला ताहाल जो है वो हल नहीं हो सका। इस हवाले से जो हुकूमती अरकान हैं, जो हुकूमती बेंचेज हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबरान पंजाब असम्बली हैं, उनकी जानब से भी ये बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और ऐवान में भी उन्होंने इजहार किया है इस बात का कि गंदम की खरीदारी के हवाले से किसानों को रिलीफ जो है वो पहुंचाना चाहिए हमारी हुकूमत को, लेकिन कोई भी रिलीफ जो है वो उन्हें नहीं मिला। इसी हवाले से अगर बात की जाए
तो सूबाई वज़ीर कानून मुश्तबा शुजाउर रहमान ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने जो है वो दो टोक अंदाज में ये वो कह चुके हैं कि गंदम नहीं खरीदी जाएगी। हमारे पास ऑलरेडी जो है वो जो 32 टन के करीब जो गंदम इंपोर्ट करवाई गई थी निगरान हुकूमतों में, उसमें से 23 टन जो गंदम है वो ताहाल हमारे पास मौजूद है। तो इस सिलसिले में जो है वो किसानों से गंदम नहीं खरीदी जा सकती और उनका ये भी कहना था कि जो किसानों ने कि गंदम उनके पास भी मौजूद नहीं, वो थर्ड पार्टी ने खरीद ली है। गो के जो हुकूमत की जानब से स्पोर्ट प्राइस 3900 रुपये की रखी गई थी उस पर नहीं खरीदी गई, लेकिन वो 32 से 3300 में वो गंदम खरीदी गई है। तो उनका यही दावा था कि जो किसानों को उसमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह है कि नफ़ा जो है वो कम हुआ है। और आज का इजलास 9 मई के हवाले से है और ज़राए का ये भी कहना है कि अपोजिशन की जानब से पंजाब असम्बली के अहाते में जो है वो आज के दिन के हवाले से एक एहतजाज भी किया जाएगा, जिसमें जो है वो चादर और चार दीवारी का तकद्दस और इंतकामी कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं अपोजिशन अरकान यानी कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके खिलाफ, उस हवाले से भरपूर जो है वो एहतजाज भी किया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब भट्टी के साथ अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।